Good morning friends, myself Sobia Tabassum and welcome you on Let's Study। आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए हैं। सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है लेक्चर, लेकिन अब इसको स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें क्योंकि सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अ टीचर ऑफ क्लास 5th हैज लेबल्ड द क्लासरूम ऑब्जेक्ट सच अ ब्लैक बोर्ड, डोर, विंडो, फैन, टेबल, चेयर एटसेट्रा इन डिफरेंट लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, हियर द क्लासरूम एज अ होल। एक टीचर क्लास 5th का टीचर है, वो क्या करता है, लेबल द क्लासरूम ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं क्लासरूम में, ब्लैक बोर्ड, डोर, विंडो, फैन, टेबल, चेयर एटसेट्रा, सभी जो भी चीज़ें हैं इन डिफरेंट लैंग्वेज, उन सब पर डिफरेंट लैंग्वेज में उनके नाम लिख देता है, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, संस्कृत में। हियर द क्लासरूम एज अ होल, इस तरह से क्लासरूम अब क्या है, इज क्रिएटिंग अ लैंग्वेज कंफ्यूजन इन स्टूडेंट, इज फोकसिंग ऑन 3 लैंग्वेज फार्मूला, इज अ रिच रिसोर्स फॉर प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म, या इज लर्निंग थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी की तरफ हम जाएंगे, इज अ रिच रिसोर्स फॉर प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म। इससे क्या होगा, मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कि बहुभाषिता वो प्रमोट होगी, उसको प्रमोशन मिलेगा, बच्चे सीखेंगे अलग अलग लैंग्वेज में किस चीज को क्या कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अ लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट टू कलेक्ट फ्लावर्स टू मेक अ फ्लावर स्क्रैप बुक, शी ऑल्सो आस्क देम टू राइट द नेम ऑफ ईच फ्लावर इन देयर लैंग्वेज एंड इन इंग्लिश, दिस एक्टिविटी विल हेल्प हर टू प्रमोट। अब ये जो एक्टिविटी है हमारी, लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट, एक लैंग्वेज का टीचर स्टूडेंट से कहता है टू कलेक्ट फ्लावर्स, है ना, फूल इकट्ठा करने को कहता है, एंड स्क्रैप बुक पर लगाने को कहता है, स्क्रैप बुक बनाने को, और उन पे उनके नाम लिखने को कहता है इंग्लिश में और जो उनकी मदर टंग है, टू राइट द नेम ऑफ ईच फ्लावर इन देयर लैंग्वेज एंड इंग्लिश, दिस एक्टिविटी विल हेल्प टू प्रमोट। अब ये एक्टिविटी किस चीज प्रमोट करती है, ये एक्टिविटी भी हमें प्रमोट करती है मल्टीलिंगुअलिज्म को, बहुभाषिता को। थर्ड इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कम्स अंडर कार्प। कार्प के अंडर कौन सी एक्टिविटी आ जाती है, इसमें क्या काम कराया जाता है, रिजर्वेशन कराए जाते हैं, आंसरिंग कॉल्स, मेकिंग अपॉइंटमेंट्स, या राइटिंग बुक्स। दिस इज द राइट ऑप्शन, राइटिंग बुक्स फॉर रिव्यूज। रिव्यू करते हैं इसमें हम, राइटिंग बुक्स का, जो बुक्स हैं उनका रिव्यू किया जाता है, कार्प के अंतर्गत आता है ये। द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज, किसी भी लैंग्वेज की जो स्टडी होती है उसके मीनिंग की, उसको क्या कहते हैं, सेमेंटिक। ये हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया है, फोनोलॉजी और मोर्फोलॉजी, सेमेंटिक, ये सब क्या होते हैं, इसकी वीडियो हमने बना दी है। आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करें और देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है जिससे आप देख सकें फोनोलॉजी क्या है, मोर्फोलॉजी क्या है, सेमेंटिक क्या है, ये सब चीजें उस वीडियो में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी मीन्स दैट। लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है, इसका क्या मतलब है, लैंग्वेज आर्बिट्रेरी होती है मतलब जो भी जितने भी नाम चीजों के होते हैं वर्ड्स के, देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग, देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन। लैंग्वेज आर्बिट्रेरी का मतलब यह है कि देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन, है ना, जो भी वर्ड्स होते हैं, जो भी चीज़ों के नाम हमने दे रखे हैं किसी भी लैंग्वेज में और उनका जो मीनिंग है, उनका जो मीनिंग निकलता है उसके बीच में कोई लॉजिक नहीं होता है, देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन, उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है इस तरह का, क्योंकि सब लैंग्वेज में हर चीज़ को हम अलग अलग कहते हैं। जैसे बुक है, मान लीजिए इंग्लिश में उसको बुक कहते हैं, हिंदी में किताब कहते हैं, तो इन दोनों में कोई रिलेशन तो नहीं है ना। हम किसी भी वर्ड का कोई भी नाम हमने लैंग्वेज में दे रखा है, लैंग्वेज के अलग अलग नाम है लेकिन उनके बीच में कोई इनहेरेंट रिलेशन नहीं है। Number 6 is, the multilingual nature of the Indian classroom must be used as a resource. Multilingual nature of the Indian classroom must be used as a resource. जो इंडियन क्लासरूम है उनकी लैंग्वेज, उनकी जो नेचर है वो कैसे मल्टीलिंगुअल है, बहुभाषिता है उसमें क्योंकि बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग लैंग्वेज वो जानते हैं, तो मल्टीलिंगुअल नेचर है इंडियन क्लासरूम की। उसको किस रिसोर्स की तरह हम यूज कर सकते हैं, वो भी एक रिसोर्स है। रिसोर्स कैसी है वो,
एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम बहुभाषिता का इस्तेमाल करते हैं क्लासरूम में तो जितने भी बच्चे हैं उन सबको अपनी लैंग्वेज में बात करने का मौका मिलेगा, है ना। लैंग्वेज प्रमोट होगी, उनको ऐसा लगेगा कि हमें जो है एक्सेप्ट किया जा रहा है कि हमारी लैंग्वेज, हम अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, अपनी बात, अपनी फीलिंग्स को बता सकते हैं, जो कुछ हम सोच रहे हैं उसको हम दूसरों के सामने रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, इसका ये आंसर होगा एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ टेक्स्ट बुक, एक टेक्स्ट बुक के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है। इसमें हम राइट ऑप्शन पे जाएंगे, इट इज प्लानिंग ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज फॉर द सेशन। एक प्लानिंग होती है एजुकेशनल एक्टिविटीज के लिए, क्या क्या एक्टिविटीज हमें करानी है, ठीक है, वो सब बुक में दिया होता है। बुक को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि प्लानिंग हो सके एजुकेशनल एक्टिविटीज की। नंबर 8, अंडर विच एक्ट डिड इंग्लिश गेट द स्टेटस ऑफ द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, किस एक्ट के जरिए हमें जो इंग्लिश है उसको स्टेटस दिया गया है हिंदुस्तान में, इंडिया में एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का। वो एक्ट कौन सा है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज 343, ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, नेशनल करिकुलम, या ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आर्टिकल 343। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। लैंग्वेज इज नॉट इंस्टिंक्टिव, सोशल, आर्बिट्रेरी और सिंबॉलिक। देखिए लैंग्वेज सोशल भी होती है, आर्बिट्रेरी है लैंग्वेज, हमने अभी बताया आपको, और सिंबॉलिक भी है, सिंबल्स होते हैं उसमें। बस ऑप्शन क्या बचा, इंस्टिंक्टिव। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट, लैंग्वेज इज, जब हम ये इससे पहले हमने एक लेक्चर तैयार किया इसमें हमने बताया है कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है और लैंग्वेज लर्न क्या होता है, लर्निंग अ लैंग्वेज एंड एक्विजिशन अ लैंग्वेज, ठीक है। तो जब लैंग्वेज को हम एफर्ट लगाते हैं, डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट से सीखते हैं, एफर्ट लगाकर सीखते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं कि लैंग्वेज को हम लर्न कर रहे हैं, ना कि एक्वायर कर रहे हैं। एक्वायर इसका आंसर गलत होगा, ये होगा लर्न। जब लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसमें एफर्ट लगाते हैं हम, उसको लैंग्वेज लर्निंग कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आप सभी वीडियोस को देख सकें और जितने भी आने वाली वीडियोस हैं नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप बेल को प्रेस कर दें, सब्सक्राइब कर चैनल को, जिससे कि आप सभी वीडियोस के बेनिफिट को उठा सकें, वीडियोस का बेनिफिट आपको मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है इंग्लिश को पढ़ाने का वो क्या होता है, यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ, जिससे कि जो बच्चा है वो डिफरेंट सिचुएशन में डेली लाइफ में इंग्लिश को यूज कर सके, इस्तेमाल कर सके, उसका स्पीकिंग कर सके या कहीं पर लिखा हुआ है उसको पढ़ सके, समझ सके। यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टीचिंग इंग्लिश का। नंबर 12, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जब होती है, इफेक्टिवली हम उसको कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं, कब, जब प्रैक्टिस करेंगे हम उसकी सिचुएशन में फेमिलियर टू स्टूडेंट, ऐसी सिचुएशन में जो स्टूडेंट के फेमिलियर हों, जिनको जानते हों, उन सिचुएशन में उसकी प्रैक्टिस करेंगे तब हम सेकेंड लैंग्वेज को अच्छे से सीख पाएंगे। द बॉटम अप मॉडल ऑफ करिकुलम इज वन, बॉटम अप मॉडल ऑफ करिकुलम क्या है, need-based distance education with indirect influence, learning is based on a set of software, the curriculum that allows freedom for student mobility with increased choice of curricular activity. This is the right answer. बॉटम अप मॉडल में जो करिकुलम है उसमें हमें बहुत सारी एक्टिविटीज की फ्रीडम होती है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग करने का मौका मिलता है हमें, ठीक है। प्ले वे मेथड, करिकुलर एक्टिविटीज से प्ले वे मेथड से इसमें सिखाया जाता है, इसको हम बॉटम अप मॉडल ऑफ करिकुलम कहते हैं। अगर आप बॉटम अप अप्रोच और टॉप अप अप्रोच को पढ़ना चाहते हैं तो आप उसके लिए वीडियो लेक्चर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप इन दोनों के मीनिंग को अच्छे से समझ पाएं। बॉटम अप अप्रोच और टॉप अप अप्रोच क्या होती है। स्टूडेंट ए एंड बी आस्क एंड आंसर क्वेश्चन टू कंप्लीट अ वर्कशीट, स्टूडेंट ए और बी आस्क एंड आंसर क्वेश्चन,
क्वेश्चन जो स्टूडेंट ए है वो बी से एक क्वेश्चन पूछता है और उसका आंसर देता है। टू कंप्लीट अ वर्कशीट, एक वर्कशीट को कंप्लीट करने के लिए। दिस इज, ये क्या है, ये कौन सी एक्टिविटी है? एन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एक्टिविटी। इंग्लिश इन इंडिया इज अ लैंग्वेज यूज्ड। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो इंडिया में यूज की जाती है। किस काम के लिए? फॉर वाइडर कम्युनिकेशन, है ना, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने के लिए आपस में, दूसरे लोगों से, दूसरे स्टेट के लोगों से जो लैंग्वेज एक दूसरे की नहीं जानते वो आपस में बात कर सकें। फॉर प्रेस्टीज सिंबल, फॉर एक्सेसिंग टू क्वालिटी लिटरेचर, जो अच्छा लिटरेचर है उस तक पहुंचने के लिए, उसको पढ़ने के लिए। इसमें आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ अबाउ। दिस इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ अबाउ। जितने भी ऑप्शन है सब सही हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये किसने कहा? इट इज स्टेटमेंट ऑफ ग्लिसन। which is no longer a position of English in India। इसमें से कौन सी पोजीशन नहीं है इंडिया में इंग्लिश की? सेकंड लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज, है ना। इंग्लिश इन इंडिया इज नॉट अ फॉरेन लैंग्वेज। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, ग्लोबल लैंग्वेज भी है, और इट इज अ सेकंड लैंग्वेज ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 19, What is the status given to English by Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश को कैसा दर्जा दिया गया है? नेशनल लैंग्वेज है ये? नेशनल लैंग्वेज तो नहीं है। लिंक लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है या एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। काल्प स्टैंड फॉर, काल्प की फुल फॉर्म क्या होती है? ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको ध्यान से देखें। अगर आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख लेते हैं तो आपके 5 और 6 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, आप आराम से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। काल्प स्टैंड फॉर कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी या कॉग्निटिवली एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी या कॉम्पैरेटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इट इज अ कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। दिस इज द राइट आंसर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे टॉप अप अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें टू गेट द नोटिफिकेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।